डीएलएड क्लासेस बाय रेन्यू में समानुपात। तो इससे पहले हमने अनुपात रेशियो पढ़ चुके थे। तो चलिए देखते हैं समानुपात क्या होता है। यदि चार राशियां मतलब नंबर्स इस प्रकार हो कि फर्स्ट नंबर तथा सेकंड नंबर में वही अनुपात हो जो थर्ड और फोर्थ में, ऐसी चारों राशियों को क्या बोलेंगे? समानुपात। देखिए समानुपात का सिंबल क्या होता है? ये देखिए 4 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम ऐसे कहा गया है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो अनुपात आएगा वही थर्ड और फोर्थ का आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं A/B, यहाँ पे समानुपात का निशान चिन्ह, फिर C/B। तो देखिए फॉर एग्जांपल में नंबर में हम देख लें कि क्या ये नंबर समानुपात में है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है देखिए इसको हम ऐसे चेंज करेंगे। देखिए 6 अपॉन इसको 8 लिखेंगे इक्वल टू 9/12। तो देखते हैं सेम आता है कि नहीं। तो देखिए इसको अगर आप 2 से काट करिए तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और ऐसे नंबर से काटते हैं जो एक के टेबल में दोनों आता हो। अब देखिए 3 के टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देखिए 3/4 आ गई, यानी कि ये क्या है? समानुपात में है, क्योंकि इसमें डिफिनीशन में ही कहा गया था फर्स्ट नंबर तथा सेकंड नंबर में वही अनुपात हो जो थर्ड और फोर्थ में। तो दोनों बराबर हमें आ गया, तो यही आपका क्या समानुपात है। पढ़ते हैं प्रतिलोमानुपात। तो देखिए क्या होता है, ऐसे समानुपात को जिसमें एक राशि के बढ़ाने पर उससे संबंधित राशि का मान बढ़े घटे, या उसी राशि के घटाने पर उससे संबंधित राशि का मान बढ़े, वही क्या होता है? प्रतिलोमानुपात कहलाता है। हम देखिए अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा है 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपीज है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो देखिए पुस्तक का मूल्य एक साथ, पुस्तक कितनी पुस्तकें हैं? 1 5 है, और कितने का निकालना है? 12। एक साथ कर लीजिए। और रुपीज में देखिए इसका कितने का है? 60 रुपए की है, 5 पुस्तक 60 रुपए की। तो पूछेंगे 12 कितने की होगी? तो ये तो हमको पता नहीं। तो देखिए ये चीज बढ़ रही है ना। तो देखिए इसको हम अगर समानुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 5/12 समानुपात 16/x। तो जो इसके रेशियो में होता है उसके नीचे चला जाता है। यही क्या हो जाएगा? 60/x। जब बराबर में हो गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका? 5x बराबर 12 मल्टीप्लाई 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 60/5। 5 से कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यही क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 144 रुपीज। तो 12 पुस्तकें कितने की मिलेगी? 144 रुपीज। यही आपको क्या आ जाएगा? आंसर।